हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं सिसरो के बारे में। तो सिसरो के ऊपर जो है उनकी लेखनी है, जो राइटिंग है वो दिखाई पड़ती है। तो द स्टेट रिपब्लिक ऑन द लॉ, ये उनकी कुछ रचनाएं थीं। आप समझ सकते हैं कि सिसरो जो है महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक विचारक थे। आप आराम से समझें। राज्य की परिभाषा भी सिसरो ने ही दी थी। उनके अंदर जो राज्य की धारणा थी वो ग्रीक विचारक प्लेटो, अरस्तु और पोलिबियस के द्वारा आया था। तो राज्य का प्रमुख उद्देश्य संपत्ति की रक्षा करना और उनकी सुरक्षा करना होता है। ये असल में सिसरो का एक मानना था, उनकी एक धारणा थी। तो सिसरो जो थे वो सिसरो ही जो थे जिन्होंने कहा कि सर्वप्रथम उन्होंने कहा था कि सरकार जो है वो राज्य से अलग है। इसका मतलब ये है कि राज्य जब बनती है तो सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वो ओपनली होनी चाहिए। सिसरो की राज्य की अवधारणाएं निम्नलिखित रूप से हैं। तो सिसरो के अनुसार जो कुछ भी मानव के ऊपर निर्भर है वह राज्य है। तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर जो भी कुछ जो मानव क्रिएट करता है, बनाता है, चलाता है, तो वो एक राज्य है। राज्य के बनावट के ऊपर ही किसी भी सभ्यता का जन्म, विकास और विस्तार निर्भर करता है। आप अच्छे समझिएगा गाइस कि ये जो कहना चाहते थे ये बहुत बड़ी बात है। उनका कहना था कि किसी भी राज्य को बनाने के लिए जब हम सभ्यता, जब आप संस्कृति की बात करते हैं, जब आप सामाजिक रूप से एक राज्य को तैयार करते हैं, तभी उसे सभ्यता का जन्म होता है और उसका विकास और उसका विस्तार होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी राज्य में धार्मिक रूप से या फिर कट्टरपंथी विचार रहें तो वो सभ्यता ज़्यादा चलेगी नहीं, वो विकास उसका नहीं होगा और उसका विस्तार निर्भर ही है कि वो तैयार नहीं होगा, वो चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं। जैसे आप आज के समय अमेरिका एक बहुत ज़्यादा एक प्रजातांत्रिक देश है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा विकास किया है, विस्तार कर रहा है और 200 साल तक वो चल रहा है और नॉर्मली है कि वो आगे भी चलेगा। जो दूसरे जो धारणा है उनके अनुसार है कि राज्य के द्वारा मानव अपनी बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखता है और जानवर से ऊपर हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सिसरो मानते थे कि एक मनुष्य जानवर तभी नहीं है जब उनके अंदर बौद्धिक अस्तित्व है, जब तक वो सामाजिक हैं, जब तक वो संस्कृति को मानते हैं। तो तीसरा जो है उसके अनुसार ये है कि राज्य संस्कृति और दर्शन के विकास के लिए वातावरण प्रदान करता है जो कि किसी भी सभ्यता के विकास के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि जब राज्य बनता है तो राज्य में संस्कृति और दर्शन का विकास, सॉरी गाइस थोड़ा सा, तो हम लोग आते हैं। तो राज्य जो है उसकी संस्कृति जो है, तो राज्य जब बनता है तो जैसे हमने बात किया था कि जो सिसरो थे वो सामाजिक और राजनीतिक विचारक थे, जिसकी वजह से वो समाज को, संस्कृति को बहुत मानते थे। तो संस्कृति, वो कहते थे कि संस्कृति जो है और दर्शन शास्त्र है उसको बचाने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको संभालने के लिए ही राज्य बनाई गई है और उनका ज़रूरत है। तो सिसरो के जो चौथे बात है तो उसके अनुसार वो है कि सिसरो मानते थे कि प्रजातंत्र पर विश्वास करते थे। तो अभी गाइस आप जानते हो कि सिसरो हमेशा समाज की बात करते थे, संस्कृति की बात करते थे। तो ये समझ में आता है कि वो प्रजातंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में विश्वास करते थे। तो जो पाँचवा नंबर है वो ये है कि राज्य की सेवा हम उस पर शासन कर सकते हैं। इसका मतलब यही था कि प्रजातंत्र, अभी आपको बात की प्रजातंत्र के बारे में, तो सिसरो का मानना था कि जो प्रजातांत्रिक रूप से आप खुद राज्य कर सकते हैं, आप उन पर राज्य कर सकते हैं, राज्य के ऊपर राज्य करके उसका शासन चला सकते हैं। मतलब आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आप उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आज के समय में आप इंडिया में रह के वोट देकर आप सपोर्ट करते हैं कि किस नेता को रहना चाहिए, किसे नहीं रहना चाहिए।
तो गाइस सिसरो जो थे वो सामाजिक और राजनीतिक विचारक थे, जिसके वजह से उनकी जो सोच थी वो भी इसी टाइप की थी, और इसी कारण से उनके जो राज्य को लेके वो विचार करते थे वो भी एक सामाजिक रूप से था। वो परतंत्र को मानने वाले में से आते हैं। तो गाइस ये बस इतना ही ये वीडियो है। अब मुझे पता है कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं,